कर लेते हैं। विवेक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? उनकी नजरों में चलिए सीलबंद लिफाफा में कम से कम जिसका इंतजार करीब 92 दिनों से था वो इंतजार खत्म हुआ। एएसआई रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई। अब 21 तारीख का इंतजार किया जा रहा है जब उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट आदेश देगा इस पर। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो सीलबंद लिफाफे की रिपोर्ट पेश की गई है ज्ञानवापी मामले को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीलबंद लिफाफे की जो ज्ञानवापी को लेकर के रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें सत्य आ चुका है और वो हिंदू मंदिर था, ये सब जानते हैं। और जितना वहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जितने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो सब कलेक्ट होकर के उसमें आ गए हैं और अब दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। क्योंकि अभी जो ज्ञानवापी है उसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला चल रहा है, आज माननीय न्यायालय में उसकी सुनवाई हुई थी और जिसमें शाहिद का पक्ष के लोगों ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इसको एडजॉर्न कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने 9 जनवरी में, क्योंकि शाहिद का पक्ष की SLP वहाँ पर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो 9 तारीख तक के लिए इसे एडजॉर्न कर दिया गया है और अग्रिम तारीख इस केस में 11 जनवरी 2024 निर्धारित कर दी गई है। दोनों एक ही तरह के मामले हैं। सेम अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ। तीनों मामले सेम है, तीनों मामले सेम है। हिंदुओं के मंदिरों को किस तरह से तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ बाबर ने तोड़ा, ये दोनों मंदिर औरंगजेब ने तोड़े। तो आज वो समय आ गया कि हिंदू जागृत हुआ है और जागृत होकर के कोर्ट की शरण में आया है, तो कोर्ट से रेमेडी मिल रही है। तो इसको लेकर के शाही ईदगाह पक्ष के लोग हों या सुन्नी वक्फ बोर्ड हों, बौखलाए घूम रहे हैं और आज जबर एक हिंड्रेंस पैदा करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी। नहीं तो अन्यथा आज 3 सदस्यीय कमेटी गठित होती, इसमें एक्सपर्ट्स होते और मथुरा जाके सर्वे होता, सर्वे की डेट निर्धारित हो जाती। लेकिन उनकी एक रणनीति रही है कि डिले करने की, तो आज डिले करने के उद्देश्य ने एप्लीकेशन लगाई थी। तो माननीय न्यायालय ने भी उसको संज्ञान लेते हुए उसको एडजॉर्न कर दिया 9 तारीख तक के लिए। विवेक, महेंद्र जी आपके साथ मौजूद हैं जो वादी भी हैं इस पूरे मामले में। विवेक, ये पूछिएगा कि क्या इनको उम्मीद है कि 9 तारीख को जब सुप्रीम अदालत में सुनवाई होगी तो वहां से हरी झंडी मिल जाएगी कोर्ट कमिश्नर के प्रक्रिया को तय करने के लिए? लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी निर्णय होगा अच्छा आएगा और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के बाद ही। आपको लगता है कि 9 को जब सुनवाई होगी SLP पर, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई हैं 2 SLP, उस पर सुनवाई होगी तो उसके बाद कुछ राहत मिलेगी वहां सुनवाई के बाद? नहीं, वो दोनों SLP लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वहाँ कोई राहत मिलेगी उनको, क्योंकि पहले भी जा चुके हैं, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनकार कर दिया, अब वो दोबारा गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किस तरह की कोई वहाँ पर कोई उनको रेमेडी मिलेगी। रेमेडी मिलने का कोई चांस नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब समझ रहे हैं कि ये लिंगर ऑन करने की इनकी एक टैक्टिस से डिले करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यह 9 तारीख को दोनों पक्ष सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट 9 तारीख को सुनने के बाद अपना ऑर्डर पास करेंगे और उसी के आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कार्रवाई यहाँ चले। फिर कोई अड़ंगा लगा देते हैं? कोई बात नहीं, अड़ंगा तो लगाते रहे। वो अड़ंगा की तो कोई दिक्कत ही हमको नहीं है। अड़ंगा तो शुरू से लगाए। 23 दिसंबर 2020 को हमने पहला केस रजिस्टर्ड कराया था, जब से लेकर के अब तो अड़ंगा लगा। ठीक है, डिले के टैक्टिक्स जो है, डिले की जो टैक्टिक्स है वो अब हमेशा इस्तेमाल की जाती रही है। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर से। आशीष, गोरखपुर के लोग क्या कह रहे हैं दोनों अपडेट को, मथुरा और बनारस को लेकर के जो अपडेट है उसे लेकर के क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में है और गोरखपुर के लोगों का क्या है कहना, क्योंकि जिस तरह से बंद लिफाफे का फैसला आया हुआ है, जितना भी हिंदू है सभी लोगों का कहना है कि वो मंदिर था, वहाँ पे सैकड़ों सालों से लोग कब्जा किए थे। गोरखपुर कुछ लोग हमारे साथ हैं, जिस तरह से मथुरा का फैसला आया है और बंद लिफाफे में है, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या होगा वहाँ पे? देखिए आशीष जी, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जितने मंदिर के अगल बगल कब्जा किए हुए हैं, ये सारे सनातन धर्म हिंदुओं का मंदिर है। ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया और अन्य चीज़ों को बनवाया है। जब भी कोर्ट का फैसला आएगा हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि मूल रूप से उनका कुछ है नहीं, उन्होंने बाद में बनाया है, हमको तोड़ के बनाया है। सनातन धर्म पे हर समय जो भी आया है वो हमला करता चला गया, हमारे अस्तित्व को ख़त्म करके अपना अस्तित्व बनाता चला गया। लेकिन आज मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये निश्चित रूप से ये सरकार दूध का दूध पानी का पानी साफ कर देगी। जो हमारा है, सनातन का है, मंदिर का है, वो मंदिर बन के रहेगा। उसके लिए सारे हिंदू उत्साहित हैं। वहाँ का मथुरा का भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा और बनारस का भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा। जैसे अयोध्या का फैसला आया, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके उद्घाटन का डेट निश्चित हो गया है। लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष कहता था कि ये जुमला है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज रामलला भी आए, मंदिर भी बनाए और तारीख भी हमने बता दिया, और उस तारीख का हिंदुओं को इंतजार है और हिंदू निश्चित रूप से बड़ी संख्या में वहाँ जाएंगे। उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष सच से भाग क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात है, सच से भाग क्यों रहा है? सर्वे होगा, जो हकीकत जमीन होगा वो सामने आ रहा है, लेकिन इस लोग भाग के आपत्ति क्यों लगा रहे हैं लोग?
जब उनका कोई वजूद ही नहीं तो वो भागेंगे ही। जिसके पास गवाह नहीं रहता है, जिसके पास सबूत नहीं रहता है, वो भागता है। हमारे पास गवाह भी, हमारे पास सबूत भी है। अभी देखिए नेपाल में खुदाई हुई है, 28,000 साल पुरानी मूर्ति वहाँ मिली है। ये प्रमाण है कि सनातन का ये देश रहा, सनातन की ये दुनिया रही है, और सनातन के शिव हैं, सनातन के राम है, सनातन के कृष्ण हैं। जितने भी देवी देवता पैदा हुए उन्होंने अपने भारत को पवित्र स्थली माना। भारत में उनका जन्म हुआ, भारत से ही पूरे दुनिया का नेतृत्व हुआ है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जल्द ही दुनिया का नेतृत्व भारत से फिर होगा। बिल्कुल, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है जिस तरह से फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है, और हिंदू सनातन धर्म के हित में फैसला आया है। और बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, आम हिंदू जनमानस में काफ़ी हर्षोल्लास है और खुशी की लहर दौड़ रही है। जिस शाही ईदगाह का फैसला सुरक्षित रखा गया है बंद लिफाफे में, मुस्लिम पक्ष इस पर लगातार इतराज कर रहा है, हिंदू पक्ष कहना है कि वो मंदिर था, इस पर क्या कहना? देखिए, उन लोगों का कोई वजूद नहीं था। सनातन धर्म संस्कृत की ये सृष्टि रही है, भारत रही है, सनातन से ही उत्पत्ति हुई है भारत देश की। और कहीं ना कहीं वो लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, वो गलत है। और ठीक है।